और दधि मंथन की ध्वनि कैसी लग रही है, घर घर घर। और साथ में माता गा रही है। माता को कुछ भी ध्यान नहीं रहा गाने में और दधि मंथन में कि मैं लाला को सुला करके आई हूँ और लाला समय से पहले भी उठ सकता है। यह बात को मैया विभोर दी सेवा में। और भगवान श्याम सुंदर आज पहले ही जाग गए। मैया को ध्यान तो था थोड़ा सा कि जागने का समय तो हुआ है, और मैया हमेशा जगाती थी भगवान को लोरी गा के, लाला जागो, लाला जाग जाओ। लेकिन आज भगवान ने देखा कि मैया ने ना तो लोरी गाई है और ना मुझे जगाया है। क्या आज मैया भूल गई जगाना? आज मेरे कानों में लोरी भी नहीं पड़ी, मुकुट मेरे गाल सहलाई करी, मेरे अलका बली पर ऐसे हाथ फेरती। आज ये कहाँ गई, कहाँ मर गई मैया मेरी? तो भगवान आंख खोली तो देखे तो काम पे लगी है। आज पहली बार भगवान ने देखा कि उनकी माँ काम पर लगी है। अब तो इन्हें भगवान तो कौतुकी है। भगवान को मानो मन में ये बात आई हो कि ये काम पर लगी है मुझे छोड़ के। रोज तो जगाती थी, गा के जगाती थी, प्रेम करके जगाती थी, और जगाते के साथ ही स्तन मुंह में देती थी। और मैं सोए सोए दूध पीता था, बड़े मजे से मैं जागता था। बात को सोता सोता पहला जलपान तो मैया का स्तन ही था। लेकिन आज इनको मैया दिखी नहीं, मैया की आवाज सुनाई दी नहीं, और अलग विचित्र प्रकार की आवाजें आ रही हैं, वह इन्होंने कभी सुनी नहीं थी। क्योंकि वो सारा कार्य मैया दूर उनके सेवक करते थे। आज ये बिल्कुल जब भगवान सो रहे हैं थोड़ी सी दूरी कर रही थी। जब बच्चा जागता है तो माँ नहीं दिखती है तो माँ माँ पुकारता है। ये हम सबका अनुभव है। भगवान भी पुकारे वहां तो यशोदा मैया का शरीर मन वाणी तीनों का एक रूप हो करके श्री कृष्ण की सेवा कर रहा था। ध्यान से मेरे शब्दों को सुने। तीन चीजें एक साथ थी। मां यशोदा ने श्री कृष्ण की पुकार को नहीं सुना। श्री कृष्ण अपनी मां को पुकार रहे हैं, क्यों नहीं सुना? इसलिए नहीं सुना कि मैया का शरीर, मैया का मन और वाणी तीनों एक रूप होकर के श्री कृष्ण की सेवा कर रहे थे। हम सबको ये संज्ञान में है कि जब जीव बोलता है तो बोलने से जो शब्द है वो सबसे पहले उसके कान में पड़ता है, जिसके कारण वो दूसरों की आवाज नहीं सुन पाता है। फिर मैया का मन लगा था भगवान की सेवा में, अर्थात माखन मंथन में। पूरा शरीर, एक एक इंद्री श्री कृष्ण की सेवा में लगी थी। कृष्ण दूर से पुकार रहे थे, बालक कृष्ण। मैया नहीं सुन पा रही थी उनकी पुकार को। सूर्य जी कहते हैं जब मैया को पुकारा और मैया ने नहीं सुना तो भगवान रोने लगे। अभी वह हल्के हल्के मधुर स्वर से रो रहे हैं। रोना भी एक अलग कला है। बहुत ही मधुर स्वर से भी रोते हैं लोग, बहुत ही चित्कार के रोते हैं, कई बार बहुत गम में रोते हैं। और हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जब वो रोते हैं तो लताएं पताएं भी बहुत ही स्खलित सी हो जाती है। देखो ये बड़ी विचित्र बात है। सारे जगत में ऊंचे से ऊंचा साधक भगवान को पुकारता है।
कोई है ऐसा दुनिया में जो भगवान को ना पुकारता हो? हर मनुष्य, हर जाति का मनुष्य, हर धर्म, मजहब, रिलीजन का हर व्यक्ति अपनी शरीर की भाषा से ईश्वर को पुकारता है। कि हे भगवान तुम बचाओ, हे भगवान तुम रक्षा करो, हे भगवान तुम दर्शन दो, हे भगवान तुम मेरी यह कामना पूर्ण करो, हे भगवान तुम हमें मुक्ति दो, आदि आदि संसार में ऐसे लोग कहते हैं। हे भगवान हमारे बंधन को काटो। मुक्ति कामी भी और मुक्ति कामी भी, और जो मुक्ति कामी नहीं है, जो केवल भुक्ति कामी अर्थात जिसे भोग चाहिए, दोनों भगवान को लगातार पुकारते हैं और रो रो करके पुकारते हैं। परंतु यहां बड़ी विचित्र बात है, जिस पुराण पुरुष को संसार पुकारता है और रो रो के पुकारता है और ईश्वर सुनता नहीं है, वही ईश्वर स्वयं आज रो रो कर बड़ी करुणा से, बहुत कारुणिक पुकार से, बड़ी भाव से मां यशोदा को पुकार रहा है। और भगवान इतना कर्दन कर रहे थे कि देवता सब देख रहे हैं। और विचित्र बात यह है कि जब साधक बड़े बड़े भगवान को पुकारते, भगवान सुनते नहीं है। तो आज श्री कृष्ण जब स्वयं अपनी मां को पुकार रहे हैं, क्योंकि उस बच्चे का जो जीवन है वो अपनी मां का स्तनपान ही है, उसका व्यवसाय केवल स्तनपान है। छोटे से बच्चे का जीवन क्या होता है, उसका व्यवसाय क्या है? छोटे से बालक का जीवन तो माँ का स्तन ही उसका व्यवसाय है, उसी से वो जीवित रहता है। आश्चर्य इस बात का था, इतना करुण क्रंदन कर रहे हैं, माँ माँ कह रहे हैं और माँ सुन नहीं रही है, तो भगवान को बहुत दुख है, क्योंकि माँ उनको सुन क्यों नहीं रही है। मानो योग माया श्रितम, मानो योग माया भगवान को यह एहसास कराना चाहती हो, जब बहुत बड़े बड़े साधक तुमको पुकारते हैं प्रीतम, तो तुम सुनते नहीं हो, तो उनको कितना दुख होता है। तो आज तुम्हें दुख हो रहा है, क्योंकि माँ सामने दिख तो रही है लेकिन सुन नहीं रही है। वैसे भगवान के सिर्फ विग्रह तो दिखते हैं लेकिन सुनते नहीं। मानो भगवान एहसास कर रहे हैं उस दुख का, साधकों के दुख का। ये एक विचित्र बात थी। लेकिन मां देख रही थी, वो बोल नहीं रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो रूठी हुई थी। अगर देख करके भी वो नहीं आ रही थी तो श्री कृष्ण ऐसे नहीं कहते रूठ करके पुकारना छोड़ दे। वो पुकार रहे थे, माँ देख रही थी, माँ लगातार मंथन कर रही थी, माँ को देख रहे हैं, मंथन चल रहा है, माँ मुस्कुरा के देख रही है, लेकिन कोई आवाज नहीं कर रही है, ना तो सांत्वना दे रही है कि मैं आ रही हूं। तो ऐसा नहीं था श्री कृष्ण रूठ करके चुप हो जाए कि जब तू सुन नहीं रही है तो मैं तुझे नहीं पुकारूंगा। नहीं नहीं, भगवान लगातार पुकारते जा रहे थे, पुकारते जा रहे थे। इनकी आतुरता बढ़ती जा रही थी। ज्यों ज्यों देर हो रही थी त्यों तो ये और पुकार रहे थे, और भाव से पुकार रहे थे, माँ माँ। भगवान की प्रेमा आधीनता तो देखिए। सूर्य जी का के पद जीवन नौछावर करने जैसा है।
प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरुदेव राधा गोविंद गोसाई महाराज कहा करते हैं कि जो भगवान का श्री विग्रह है वो इतना परवश है, वो भक्त के वश में। भक्त जब खिलाए तो खाए, भक्त सुलाए तो सोए, भक्त कुछ पिलाए तो पिए, वो बड़ा परवश रहता है। ऐसे ही बालक कृष्ण बहुत परवश है, प्रेमाधीन है। और प्रेम परवस्था देखिएगा श्री कृष्ण की, पुकारे जा रहे हैं, पुकारे जा रहे हैं। कब तक पुकारेंगे? जब तक कि उनकी वांछा पूरी ना हो जाए। उनकी वांछा क्या है? जो सबको पालन करते हैं उस अर्धकामेश्वर की वांछा है कि मां उनको स्तनपान कराए। प्रेम परवस्था कितनी विकसित हुई है। यहां भगवान का सारा ऐश्वर्य पराभूत हो गया। प्रेम में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, प्रेम में कोई मर्यादा नहीं रहती। सारी मर्यादाओं के बाढ़ टूट जाते हैं, बांध खत्म हो जाते हैं। जब बार बार पुकारते पर बदले में मां की आवाज नहीं मिली, तब ये आंख मसलते हुए किसी प्रकार से उठे। छोटा सा बच्चा, साधक बहुत पुकारता है तो उठ जाता है। चलो 2 घंटे हो गए, थोड़ा कुछ और कर ले। चलो 12 साल हो गए, 20 साल हो गए, नाम खूब जपा है, कुछ चलो यात्रा याटन करें, क्या पता कहीं ठाकुर मिल ही जाए। ये बड़ी ताकत से उठे, बड़ी ताकत लगाई उठने में। क्योंकि ताकत क्यों लगाई? पदकर्ता कह रहे हैं ताकत इसलिए लगाई, छोटा बच्चा था। मेडिकल साइंस भी ये बात कहती है, जिन लोगों को चाय कॉफी लेने की आदत पड़ जाती है, उनकी माँ बहन या पत्नी या कोई भी नौकर जब उन्हें बेड पर चाय देता है, कॉफी देता है, प्रेम से कहता है देखो ये कॉफी रखी है, उठ जाओ, तो वो आंखें बंद करे करे उठता है, कॉफी पीता है और थोड़ा स्वस्थ फील करके तब आगे बढ़ता है। बड़े बड़े शोधकर्ताओं ने कहा है कि ये उससे क्या है कि ताजगी महसूस करता है वो व्यक्ति। वो जो बच्चे का जो व्यवसाय है वो तो माँ का स्तन है। रात भर जो गहरी नींद सोई है तो उस बालक को ये स्वभाव बना हुआ है, स्तनपान से वो सारे शरीर की जो जकड़न है वो हट जाएगी, आंखें अच्छे से खुल जाएंगी। बच्चा दूध पीता है तो दूसरे स्तन से खेलता रहता है, माँ को ऐसे चिकुटी काटता, माँ छूती छाती इस तरह से हाथ पैर दबाती है, वो स्वस्थ होकर एकदम से गोदी से गोली की तरह भागता है। इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ बल लगा के उठे। श्री कृष्ण की कथा को हम सुन रहे हैं, भगवान मुझे जो भाव दे रहे हैं, जो मुझसे कहलवा रहे हैं, मैं कह रहा हूं। ये सब कथाएं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये सब मैंने बहुत बाल्यकाल में अपने शरीर के बाबा के मुख से सुनी थी। ये सब मेरे मस्तिष्क के बैंक में पड़ी हुई थी। उस समय तो मैं बालक था तो इनको समझ नहीं पाता था, लेकिन ये सब मुझे स्मरण हुआ ही है। ऐसी ऐसी चीजें स्मरण हो गई हैं जो मैंने कहीं पूरे जीवन, आज 60 वर्ष का हो गया, कहीं किसी महात्मा के मुंह से सुना नहीं। वो बड़े उच्च कोटि के वैष्णव थे, मेरे तो शिक्षा गुरु थे। मैं हमेशा उन्हें याद करता हूँ, परम पूज्य पंडित जय गोपाल गौतम। मंगेहरा में रहते थे वो, छटीकरा के पास, हमारा वो पैतृक गांव है। किसी प्रकार से ठाकुर जी उठे,
वह मचान था जो किसी प्रकार से वहां से उतरने का उपक्रम करते हुए बोले, अरे माँ गिर गया। माँ का मृदुल कर्दन करते हुए उठने लगे। वो जैसे थोड़ा सा ऊंचा होता ना हो, तो जब वो उठने लगे, नीचे जाने लगे, तो गिर गए थोड़े से। तो गिरते हुए बोले, माँ मैं गिर गया। कर्दन किया, रोते हुए कर्दन किया, माँ देख मैं गिर गया। करोड़ों करोड़ों जीवों को उठाने वाला ईश्वर आज गिर रहा है। देवता इस लीला को देखकर आश्चर्यचकित है। ये परतपर ईश्वर है, यही राक्षसों को मारेंगे, यही भार उतारेंगे। इनमें इतनी भी ताकत नहीं है कि ये पलके से नीचे उतर के अपनी माँ के पास जाके स्तनपान कर सके। और महाराज परीक्षित को जिस समय मंथन लीला की बात आई है, आज से तीसरे दिन मैंने पिछले कहा है कि उन्हें यह आश्चर्य है कि ईश्वर दूध कैसे पी सकता है, किसी स्त्री का स्तनपान कैसे कर सकता है। और इस बात का जवाब आचार्य शुकदेव सच्चाई के साथ दे रहे हैं। 5 श्लोक बोले जिसमें दामोदर लीला स्पष्ट है। हम दामोदर लीला के प्रवेश में हैं। आपने दामोदर लीला अलग अलग तरह से सुनी है, लेकिन ये एक अलग तरह से हो रहा है। अभी तो मैं वहां पहुंचा भी नहीं हूं, सिर्फ मां के स्तन तक अभी मेरी गाड़ी गई नहीं है। मां में गिर गया। कहते हैं भाई देखो, सब लोग डरा करते हैं भगवान की पूजा विधि से कहीं स्खलन न हो जाए। जब कोई व्यक्ति साधन करता है, भगवान की सेवा करता है, विग्रह की सेवा करता है, तो भी विचार करता है कि कहीं गिर न जाए, अर्थात कोई त्रुटि ना रह जाए, कोई असुविधा ना हो जाए, उसकी पूजा की विधि का स्खलन ना हो जाए, उसमें कुछ कमी ना रह जाए, कहीं भगवान का अपमान ना हो जाए। अगर ऐसा होगा तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, भगवान प्रसन्न नहीं हो पाएंगे और ना ही वो हमें मनचाही वस्तु दे पाएंगे। ऐसा लोग हम कहते ही हैं। लेकिन यहां स्वयं सच्चिदानंद घन ईश्वर मां मां कहकर पुकारने लगे, और जब मां नहीं दिखाई दी तो बेचारे धीरे धीरे उतरे, उसमें भी गिर गए। पर मां छोड़ना नहीं छोड़ रहे हैं, मां कहना नहीं छोड़ रहे हैं, मां के स्तन को पीने का जो संकल्प है उसको भी नहीं त्याग रहे हैं। वो पलंग से गिरे जरूर, गिर के उनको कुछ कष्ट भी हुआ है, लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं, फिर भी लक्ष्य मां का स्तन है। इस आधार से मैं ये कहना चाहता हूं, साधक जब कोई लक्ष्य बनाए तो सब गिरता भी है, लड़खड़ाता भी है। लेकिन श्री कृष्ण अपनी इस लीला से मानो हम सभी साधकों को ये समझाना चाहते हैं कि देखो मेरा लक्ष्य मां का स्तन था ना, मैं गिरा भी, मैंने पुकार नहीं छोड़ी, और जब तक मां ना मिल गई शांत नहीं हुआ। ये इस लीला भगवान स्वयं अपने पास आने का और अपनी भक्ति करने का अपने कार्यकलापों से एड्रेस दे रहे हैं। ये एड्रेस दे रहे हैं। पुकारना नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं था कि मां नहीं बोल रही थी तो मैं भी नहीं बोलूंगा। इनका तो स्वयं मां के लिए ही आर्त भाव आ गया है। इनको स्वयं वात्सल्यमयी यशोदा मां के दुग्ध पान की कामना जागृत हो गई है। कामना उस ईश्वर को, कामना जो अप्त काम है, जो विरक्त है, उसे कैसी कामना। बस यहाँ पर बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े योगी, ब्रह्मचारी, बड़े बड़े निराकारवादी पगला जाते हैं, उनकी बुद्धि चकरा जाती है।
ये उठे और उठकर वहां पहुंचे जहां मां बैठी थी, और बाएं हाथ से मां का गला पकड़ लिया और दाहिने हाथ से ठोड़ी को इधर करके दे, ऐसे करके गला पकड़ते हैं ना बच्चा, ऐसे कर लेता है छोटे से। और यूं कहकर गदगद हो गए कि मैया मुझे भूख लगी है और तुम यहां आ गई, पहले मुझे दूध जल्दी से पिला दो। और ठोड़ी पकड़े हैं, दाहिने हाथ से गला पकड़े मैया का, मां के गले में हाथ डाल दिया। ओ मैया देख मुझ को भूख लगी है, तू मुझ को दूध पिला। और तू मैया देख मुझ छोड़ के आ गई मां, और ये कौन से प्रपंच में लग गई। भगवान मां की सेवा को प्रपंच कह रहे हैं। यद्यपि ये सब सेवा श्री कृष्ण तुष्टि के लिए थी, उनको प्राप्ति के लिए थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस प्रपंच में लग गई। जैसे कई बार बहुत उपराम व्यक्ति होता है तो विग्रहों की सेवा को कह देता है ये प्रपंच मूर्त नहीं हो पाए। ऐसे ही वह मां से कह रहे हैं कि इस प्रपंच में लग गई, मेरी सेवा छोड़ के। तुमको पतो मैं कितना भूख लग रही, मुंह से वहां से यहां तक आने में चलो न गयो, पतो देख 2 बार गिरो में। मैया तो अलपक देखने लगी, क्योंकि ऐसी शिकायत तो कभी हुई थी नहीं। श्री कृष्ण ने इस तरह से कभी मां को दिया नहीं था प्रेम। वो तो आज मैया को पूरा ममता अपनी तरफ से लुटाने के लिए जैसे आतुरी थे। हम लोग श्री कृष्ण कथा को सुन रहे हैं पदों के माध्यम से। पद तो 4 लाइन का है, बस मैं उसे देखता हूं और भाव लाता हूं। भगवान की इस बाल लीला को देख करके यशोदा का हृदय प्रेम से भर गया, रस सागर उमड़ पड़ा, मां के सारे अंग शिथिल हो गए। मंथन का कार्य रुक गया, जो मंथन के लिए वह रात भर जागी थी, जिस मंथन के लिए वह स्नान बनाई थी, जिस मंथन के लिए उसने बहुत उपक्रम किया था, सब अपने नंद भवन की दास दासियों को पूजा के बहाने घर से भगा दिया था कि स्वयं दूध दुएगी, औटाएगी, दही जमाएगी और माखन स्वयं निकालकर अपने बच्चे को देगी, क्योंकि बच्चा भूखा रहता है। अगर घर में अच्छी चीज मिलेगी तो बच्चा बाहर जाकर चोरी नहीं करेगा, यह उसकी भावना थी। वह शिथिल पड़ गई, उससे कुछ हो नहीं रहा था। मैया ने कहा लाला 2 मिनट, मानो वो कह रही हो। तो भगवान ने कहा मैं माखन नहीं खाऊंगा, दूध भी नहीं पीऊंगा। मैया मैं सिर्फ और सिर्फ तेरा स्तनपान करूंगा, तू तुरंत सब कुछ छोड़ के मुझे स्तनपान करा। मैया थी कि कृष्ण की सेवा को नहीं छोड़ पा रही थी। आगे की कथा को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।